हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी वॉइस। भद्र अंदर गया तो बूढ़ा बोला, यह बड़ा अच्छा हुआ कि अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं देखा है। इस नगर की बड़ी विचित्र कथा है, किंतु तुम भूखे प्यासे मालूम होते हो। पहले खाना खाओ, फिर मैं यहाँ की बातें तुम्हें बताऊंगा। भद्र खा पी कर तृप्त हुआ तो वृद्ध ने कहना शुरू किया, देखो बादशाह भद्र, यहाँ पर तुम्हें बहुत होशियारी से रहना है। यह जादू नगरी है। यहाँ की शासिका एक स्त्री है। वह अत्यंत रूपवती है और साथ ही मंत्र विद्या में निपुण। वह बड़ी विलासिनी भी है। तुमने देखा होगा कि नगर के बाहर समुद्र तट पर बहुत से जानवर हैं जो हर एक को रोकने की कोशिश करते हैं कि वह इस शहर में प्रवेश न करे। वे सब पहले तुम्हारी तरह मनुष्य थे। यहाँ की मलिका ने उन्हें अपने मंत्र बल से पशु बना रखा है। भद्र को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मलिका आदमी को जानवर क्यों बना देती है? बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मलिका बड़ी विलासप्रिय है। जब कोई तरुण सुंदर पुरुष उसे दिखाई देता है तो वो उसे पकड़वा मंगाती है। मैंने इसीलिए तुमसे पूछा था कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। वह उसका बड़ा आदर सत्कार करती है और उसके साथ भोग विलास करती है। कुछ दिनों में जब उसका जी उस आदमी से भर जाता है और जब उसके जाल में कोई और रूपवान पुरुष आ जाता है तो वह इस पहले आदमी को बैल, घोड़ा या कोई और जानवर बनाकर छोड़ देती है ताकि उसका भेद किसी पर प्रकट न हो। यह सब बेचारे जानवर किसी समय उसके प्रेम पात्र रह चुके हैं। जब भी कोई दुर्भाग्य का मारा सुंदर जवान आदमी इस नगर में आना चाहता है तो वे शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे बेचारे कोई भाषा तो बोल नहीं पाते कि अपनी दुर्दशा का पूरा हाल कहे। सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर यही कहना चाहते हैं कि वापस चले जाओ, इस मनहूस शहर के अंदर न आना, वरना तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी। लेकिन आने वाला उनके अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहता है और उनके शोरगुल को अनसुना कर नगर में चला जाता है और रानी के जाल में फंसकर कुछ दिनों बाद पशु बनकर उन पशुओं में जा मिलता है। भद्र यह सुनकर बहुत घबराया और कहने लगा, हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है। मैं अभी अभी एक जादूगरनी के जादू से छूटा हूँ और दूसरी के देश में आ फंसा हूँ। बूढ़े के पूछने पर उसने विस्तार में जवाहर द्वारा अपने पक्षी बनाए जाने और अज्ञात द्वीप की रानी द्वारा फिर से मनुष्य बनाए जाने की कहानी कही। बूढ़े ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि तुम बड़े खराब देश में आ फंसे हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य प्रबल था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिले। अब तुम इसी दुकान में रहकर काम करो। मुझे यहाँ का हर एक व्यक्ति जानता है। तुम्हें यहाँ रहने में कोई कष्ट न होगा, किंतु खबरदार किसी और से मेल जोल नहीं बढ़ाना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बादशाह भद्र ने वृद्ध को बड़ा धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे खतरे से सावधान कर दिया। वह उसकी दुकान में बैठा रहता और दुकान का काम किया करता। जो भी व्यक्ति उस बूढ़े की दुकान पर आता वह भद्र के रूप को देखकर ठगा सा रह जाता। देखने वालों को यह भी आश्चर्य होता कि यह अभी तक दुष्ट रानी के फंदे से किस तरह बच पाया है, क्योंकि वह तो किसी रूपवान मनुष्य को अपने पाश में फंसाकर जानवर बनाए बगैर छोड़ती ही नहीं है। कई लोगों ने बुढ़े से पूछा कि क्या यह जवान आदमी तुम्हारा दास है? बुढ़े का हमेशा एक ही जवाब होता, भाइयों, यह मेरा दास नहीं है, मेरा भतीजा है। इसके पिता यानी मेरे भाई का हाल ही में देहांत हो गया है। वह मरते समय बिल्कुल निर्धन हो गया था और इस जवान का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा भी कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इसे बुलाकर अपने पास रख लिया है। सुनने वाले कहते, यह सुनकर तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने इस पितृहीन को आश्रय दिया, किंतु हमें इस बात का बड़ा भय और खेद है कि अगर किसी ने मलिका से इसके रूप की प्रशंसा कर दी तो इस बेचारे की छुट्टी समझो। वह इसे ले जाएगी और कुछ दिनों तक इसके साथ भोग विलास करके इसे भी जानवर बनाकर चरने के लिए छोड़ देगी। इस पर बूढ़ा कहता, होता तो वही है जो भगवान चाहता है, किंतु मुझे आशा है कि जब मैं मलिका से निवेदन करूंगा कि यह मेरा भतीजा और दत्तक पुत्र है तो वह इस पर दया करेगी और इसे पशु न बनाएगी। भद्र को यह सुनकर ढाढ़स होता, किंतु बूढ़े की यह आशा व्यर्थ सिद्ध हुई। लगभग 1 महीने बाद की बात है कि भद्र हमेशा की तरह बूढ़े की दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय मलिका की सवारी उधर से निकली। उसके आगे पीछे बड़ी सेना चल रही थी। भद्र उठकर दुकान के अंदर गया और उसने वृद्ध से पूछा कि यह शानदार सवारी किसकी है। वृद्ध ने बताया कि यह सवारी उसी मलिका की है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था। उसने भद्र से कहा कि तुम घबराओ नहीं, अपने साधारण स्थान पर जाकर बैठो। भद्र अपनी जगह जा बैठा
और तमाशा देखने लगा। फौज के जितने अफसर थे सभी उस बूढ़े को सलाम करते जाते थे। सारी फौज की वर्दी गुलाबी थी। उनके पीछे ख्वाजा सराओं के दस्ते थे जो उम्दा कम ख्वाब के जोड़े पहने हुए थे। दुकान के सामने से निकलने पर उनके प्रमुखों ने भी वृद्ध को सलाम किया। उनके पीछे स्त्रियों का एक दल आया। वे कीमती कपड़े और जड़ाऊ जेवर पहने हुई थी और उनके हाथों में बर्चियां चमक रही थी। इन सशस्त्र दासियों के बीच में एक मुश्की घोड़े पर, जिसका साज सुनहरा था, जिसमें कई जगह हीरे जड़े हुए थे, अत्यंत भव्य परिधान पहने हुए रानी सवार थी। सभी दासियों ने भी झुक झुक कर वृद्ध को प्रणाम किया। जब मलिका की सवारी दुकान के सामने आई तो उसकी नज़र बद्र पर पड़ी। वह उसे देखते ही उस पर मर मिटी और उसने दुकान के मालिक बूढ़े को आवाज़ दी। बूढ़ा बाहर निकला और उसने मलिका के घोड़े की रकाब चूमी। मलिका ने पूछा, यह सुंदर युवक जो तुम्हारी दुकान पर बैठा है कौन है? क्या यह तुम्हारा नौकर है? वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, सरकार, ये मेरा भतीजा है। कुछ दिन पहले इसका पिता यानी मेरा भाई मर गया। मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इस लड़के को गोद ले लिया है ताकि मेरा बुढ़ापा भी आराम से गुजरे और मरने के बाद मेरा नाम लेवा भी कोई रहे। मलिका तो बद्र के रूप को देखकर दीवानी हो रही थी। उसका पूरा इरादा हो गया कि उसको अपने शयन कक्ष में ले जाकर आनंद करे। उसने बूढ़े से कहा, बड़े मियाँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अपना भतीजा मुझे दे दो। हम लोगों के देवता अग्नि और प्रकाश है। मैं उनकी सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरे यहाँ इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम मुझे हमेशा से मानते रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम मेरी इस प्रार्थना को न ठुकराओगे। अगर तुमने अपना भतीजा मुझे दे दिया तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब्दुल्ला यानी उक्त वृद्ध ने उसके विनय के पीछे छुपी हुई धमकी साफ साफ महसूस की और चाहा कि किसी बहाने से बद्र को मलिका के चंगुल से बचाए। उसने कहा, सरकार, ये तो आपकी असीम कृपा है कि मेरे भतीजे को अपने पास रखकर उसी का नहीं मेरा भी अपूर्व सम्मान किया। किंतु ये बड़ा अनाड़ी लड़का है, अभी गांव से आया, इस राजमहल के तो क्या सभ्य नागरिकों के भी तौर तरीके नहीं जानता, इसीलिए अभी इसे कुछ दिन मेरे पास ही रहने दीजिए। महिला ने कहा, तुम इस बात की चिंता न करो, मैं इसे एक दिन ही में सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अब तुम इस मामले में टाल मटोल बिल्कुल न करो। मैं कह देती हूँ कि जब तक तुम इस युवक को मेरे हाथों में न सौंप दोगे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। मैं फिर अपने देवताओं अग्नि और प्रकाश की सौगंध खाती हूँ कि इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा और तुम भी इस बात पर कभी पश्चाताप न करोगे कि तुमने अपने भतीजे को मुझे सौंपा। अब बूढ़े ने सोचा कि जिद करना ठीक नहीं है। अगर मलिका को क्रोध आ गया तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या कर डाले। उसने कहा, आपका हुक्म सिर आंखों पर, किंतु एक विनय है। यह भतीजा मुझे बहुत प्यारा है। कम से कम एक दिन तो इसे मेरे पास और रहने दीजिए। कल यह अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। मलिका ने यह बात मान ली और अपने सेना के साथ वापस चली गई। उसके जाने के बाद बूढ़े ने बद्र से कहा, मैं तो नहीं चाहता था कि तुम्हें उसके हाथ में दूं, लेकिन मुझे भय था कि अगर वह क्रोध में आ गई तो इसी समय हम दोनों को मरवा देगी। शायद वह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार न भी करे। उसने अपने आराध्य अग्निदेव की कसम खाई है। फिर मलिका के सारे दरबारी मुझे मानते हैं, वे भी तुम्हारी भरसक सहायता करेंगे। बद्र को इन बातों से कुछ ढाढ़स हुआ और वह कहने लगा, अब तो जो कुछ मेरी किस्मत में है वो भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे इस रानी के हाथों में मेरी मौत हो या मेरे भाग्य खुले, मुझे तो उसके पास जाना ही है। बूढ़े ने कहा, तुम अधिक चिंता न करो। यद्यपि रानी जादूगरनी है और उसके पास राजशक्ति भी है, किंतु वह मेरी शक्ति भी जानती है। वह अचानक कोई बात मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करेगी। फिर भी वह महादुष्ट है। तुम्हें चाहिए कि हरदम होशियार रहो और अगर कोई बात असाधारण रूप से होते देखो तो मुझे उसकी सूचना देते रहना। दूसरे दिन वह पापीनी रानी पिछली जैसी शान शौकत से निकली और अब्दुल्ला की दुकान पर रुक गई। वह बूढ़े अब्दुल्ला से कहने लगी, तुम्हारे भतीजे के ख्याल में मैं रात भर सो नहीं सकी। अब तुमने कल जो वादा किया था उसे निभाओ। बूढ़े ने मलिका के सम्मानार्थ अपना शीश भूमि से लगाया और मलिका के समीप जाकर, ताकि उसकी बात का कोई दूसरा न सुने, बोला, कल जो कुछ मैंने अपने भतीजे के बारे में कहा था उसे कृपया न भूले। मैं उसे आपके हाथों में सौंपता हूँ, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखे कि इसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब फिर कहता हूँ कि यह लड़का मेरे बेटे जैसा है और इसके दुख से मुझे दुख होगा। मलिका ने कहा,
तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हुआ है? मैंने तो इस बारे में तुम्हारे सामने अग्नि देवता की सौगंध खाई है कि मेरे पास कोई दुख नहीं पहुंच सकता। बूढ़े ने भद्र का हाथ मल्लिका के हाथ में दिया और कहा, आपकी बात पर विश्वास न होने का कोई प्रश्न नहीं है, किंतु जहाँ आपने इतनी कृपा की है वहाँ इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि इसे कभी कभी यहाँ आकर मुझसे मिलने की अनुमति दे दे। इसीलिए मैंने दोबारा इसे दुख न पहुँचाने की बात की है। यह कभी कभी आकर मुझसे मिलेगा तो मुझे तो संतोष होगा ही, इसे भी धैर्य बना रहेगा। मल्लिका ने यह स्वीकार कर लिया और 1000 अशर्फियों का एक तोड़ा बूढ़े को दे दिया। फिर नौकरों को आज्ञा दी कि एक बढ़िया घोड़ा लाओ जिसका साज बहुत अच्छा हो। वे तुरंत ऐसा घोड़ा ले आए। मल्लिका के कहने पर भद्र उस पर सवार हो गया। मल्लिका ने बूढ़े से उसका नाम पूछा तो उसने नाम बताया, भद्र। मल्लिका बोली, यह नाम ठीक नहीं है, इसे तो भद्र के बजाय शम्स कहना चाहिए। यह कहकर मल्लिका अपने महल की ओर चल दी। भद्र भी अपने घोड़े पर उसके पीछे बाएं बाजू से चलने लगा। रास्ते में नागरिकों की हल्के स्वर में की जाने वाली बातचीत भद्र के कानों में पड़ने लगी। लोग कह रहे थे, देखो कैसा सुंदर सजीला जवान इस रानी ने चुना है। कुछ लोग कह रहे थे, यह दुष्ट नए निरपराध व्यक्ति को फंसाकर लाई है और इसके साथ भी वही नीच व्यवहार करेगी जो कई लोगों के साथ कर चुकी है। किसी ने कहा, भगवान से प्रार्थना है कि इस पुरुष पर दया करे और इसे इस कुकर्मिणी से मुक्ति दिलाए। कोई बोला, इसे क्या मुक्ति मिलनी है, इसके भाग्य ने साथ दिया होता तो इस व्यभिचारिणी के फंदे में फंसता ही क्यों। इन बातों को सुनकर भद्र को विश्वास हो गया कि मल्लिका के बारे में बूढ़े अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है और जो चेतावनी मुझे इसके बारे में दी है वह अक्षरशः ठीक है और मुझे सचेत रहना चाहिए। मल्लिका ने महल के बाहर घोड़े से उतरने के बाद भद्र का हाथ पकड़ा और उसे महल के अंदर ले गई। महल की शान शौकत का क्या कहना। जो चीज़ भी देखिए, चाहे चौकी हो चाहे अलमारी, वह स्वर्ण से निर्मित थी और हर चीज़ में नाना प्रकार के रत्न जड़े थे। फिर वह उसे अपने साथ बाग की सैर के लिए ले गई। भद्र ने महल की प्रत्येक वस्तु और बाग की उचित शब्दों में प्रशंसा की। महल के सारे कर्मचारी समझ गए कि यह कोई देहाती गवार नहीं है, बल्कि किसी सम्भ्रांत परिवार का व्यक्ति है जो हर बहुमूल्य वस्तु का सही मूल्यांकन करता है। बाग में घूमते घूमते खाने का समय हो गया और दासियों ने कहा कि भोजन तैयार है। मल्लिका उसे लेकर भोजन कक्ष में आई और दोनों सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट राजसी व्यंजन खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद मल्लिका ने एक स्फटिक पात्र में स्वच्छ सुवासित मदिरा भरकर पी और एक प्याला भद्र को दी। अब मदिरा पान का सिलसिला चलने लगा और गाने बजाने वाली सेविकाएं आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी। देर तक यह राग रंग चलता रहा। जब काफी रात बीत गई और दोनों को खूब नशा चढ़ गया तो मल्लिका ने राग रंग की सभा को समाप्त करने का इशारा किया और अन्य दासियां दोनों को शयन कक्ष में ले गई। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद दोनों ने नए वस्त्र पहने और दिन का भोजन किया। कुछ देर के आराम के बाद मल्लिका फिर उसे बाग की सैर को ले गई और घंटों तक वे लोग आपस में वार्तालाप और हंसी मजाक करते रहे। शाम होने पर वे महल के अंदर गए और पूर्व संध्या की भांति भोजन, मद्यपान और गायन वादन से आनंदित होने के बाद दोनों ने शयन कक्ष में विहार तथा शयन किया। लगभग 40 दिन तक यही क्रम चला। मल्लिका ने भद्र के साथ का पूरा आनंद उठाया, किंतु अब उसका रवैया बदलने लगा था। भद्र ने यह परिवर्तन लक्ष्य किया और सचेत हो गया कि कहीं उसके साथ कोई शरारत न की जाए। एक दिन आधी रात को वह शैया से उठ गई। वह समझ रही थी कि भद्र सोया हुआ है, किंतु वह जाग रहा था, सिर्फ सोने का बहाना किया था। वह अधखुली आंखों से मल्लिका के कार्यकलाप को देखने लगा। मल्लिका ने एक संदूक खोला और उसमें से एक प्याला निकाला जिसमें पीली मिट्टी भरी हुई थी। फिर वह विशाल शयन कक्ष के कोने में गई और वहां जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी, जिससे कुछ क्षणों में वहां एक जलकुंड पैदा हो गया। यह लीला देखकर भद्र भयभीत हुआ और बिस्तर पर पड़ा पड़ा कांपने लगा, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। मल्लिका ने उस कुंड से एक पात्र में जल भरा और दूसरे पात्र में थोड़ा मैदा लेकर उस जल से उसे सानने लगी। वह मैदा सानते सानते कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। फिर उसने एक अलमारी से कई डिब्बियाँ और खाना पकाने के बर्तन निकाले। डिब्बियों में से कुछ खास मसाले और दवाएं निकालकर उसने सने हुए मैदे में मिलाया और एक कुलचा तैयार किया। फिर कोयले सुलगाकर तवे पर कुलचे को सेका और बाद में उसे सीधे कोयलों पर सेका। कुलचा सिक जाने पर उसने अलमारी में सामान रखा और मंत्र पढ़कर जलकुंड को गायब कर दिया।
कुलचे को सावधानी से रखने के बाद वह बद्र के पार्श्व में लेटकर सो रही। बद्र ने यह सब देखकर समझ लिया कि इस सारी क्रिया में कोई गहरा रहस्य है। उसने सोचा कि मुझे यहाँ रहते 40 दिन हो गए हैं और अब मलिका कोई नया गुल खिलाना चाहती है और इस मामले को अब्दुल्ला से कहना चाहिए। सुबह नहा धोकर जब उसने नए कपड़े पहने तो उसने मलिका से कहा, आपने मुझ पर इन दिनों ऐसी कृपा की और ऐसे आराम से रखा कि मैं भोग विलास में अपने बूढ़े चाचा को बिल्कुल भूल गया। वे बेचारे मेरी याद करके दुखी होते होंगे और मेरी लापरवाही पर कुढ़ते होंगे। आप 2-3 घंटे की अनुमति दे तो मैं उन्हें देख आऊं। मध्याह्न भोजन के समय तक वापस आ जाऊंगा। बस दोनों को एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछनी है। मलिका को उसकी ओर से कोई शंका न थी। उसने अनुमति दे दी। साथ ही एक बढ़िया मुश्की घोड़ा मंगवा कर और 2-1 गुलामों को उसके साथ के लिए देकर उसे अब्दुल्ला की दुकान की तरफ रवाना कर दिया। बद्र ने गुलामों को बाहर घोड़े के पास बिठाया और खुद दुकान के अंदर चला गया। अब्दुल्ला उसे देखकर खुश हुआ और पूछने लगा कि मलिका के साथ कैसी गुजर रही है। बद्र ने कहा, अभी तक तो उसने मुझे बड़े आराम और अपनत्व के साथ रखा, किंतु कल रात को जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे मन में संदेह हो रहा है। फिर उसने विस्तार पूर्वक विगत रात की घटनाओं को वर्णन किया और कहा, अभी तक तो तुम्हारी बातें मैंने सिर्फ मामूली तौर पर याद रखी थी, किंतु इस रहस्यमय व्यापार से मुझे बड़ी घबराहट हुई और मैं तुम्हारे पास आ गया। अब मुझे बताओ कि वह क्या करना चाहती है और उसकी दुष्टता से मैं कैसे बच सकता हूँ, क्योंकि मुझे संदेह है कि वह मुझे हानि पहुँचाना चाहती है। अब्दुल्ला ने हंसकर कहा, अब वह तुम्हें भी जानवर बनाने की तैयारी कर रही है। यह तुमने बहुत अच्छा किया कि फौरन मेरे पास चले आए। अब तुम किसी प्रकार का भय न करो और जो उपाय मैं बताऊँ वह करो। फिर उसने एक संदूक से 2 कुलचे मैदे के निकाले और बद्र को देकर बोला, यह अपने पास रखो। वह अपने बनाए हुए कुलचे को खाने के लिए तुम्हें देगी। तुम शौक से उसे ले लेना, किंतु उसे खाने के बजाय उसकी निगाह बचाकर उसे अपनी एक आस्तीन में रख लेना और दूसरी आस्तीन से निकालकर मेरा दिया एक कुलचा खाने लगना। वह समझेगी कि तुम उसका दिया कुलचा खा रहे हो। फिर वह तुम्हें कहेगी कि अमुक पशु बन जाओ। तुम उसका कुलचा न खाने के कारण अपने शरीर में रहोगे। वह आश्चर्य करेगी, किंतु तुम उसके शब्दों या कार्यों पर प्रकटता कुछ ध्यान न देना। फिर होशियारी से उसका बनाया हुआ कुलचा उसे ये कहकर खिला देना कि यह अब्दुल्ला ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब वह अपना बनाया कुलचा खा ले तो उसके मुंह पर पानी के छींटे देना और कहना, अमुक पशु बन जा। उस समय तुम जिस पशु का नाम लोगे वही पशु बन जाएगी। फिर तुम उसे मेरे पास ले आना और उसी समय हम लोग यह तय करेंगे कि उसका क्या किया जाए। बद्र को अब्दुल्ला की योजना बहुत पसंद आई। वह तेज तर्रार आदमी था और लोगों की निगाहों से बचाकर चीज़ों को कुशलतापूर्वक छुपा लेने में प्रवीण था। उसने कई बार बूढ़े की योजना को उसके सामने दोहराकर हृदयंगम कर लिया और बाहर आकर घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि मलिका बाग में बैठी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बद्र को देखकर कहने लगी, मेरे प्रियतम, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती। बद्र ने कहा, मुझे भी तुमसे अलग होकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करता। चचा ने बहुत दिनों तक खोज खबर न लेने पर मुझसे बहुत देर तक शिकायत का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने मेरे लिए भांति भांति के खाद्य पदार्थ तैयार किए, किंतु मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ भोजन करने का इच्छुक था, इसीलिए थोड़ा सा मुंह झूठा भर कर लिया। मेरे चचा ने तुम्हारे लिए भी एक कुलचा भेजा है और प्रार्थना की है कि इसे जरूर खाना। यह कहकर उसने अब्दुल्ला के दिए हुए कुलचे में से एक निकाला। मलिका बोली, अब्दुल्ला का मुझ पर बड़ा स्नेह है, मैं उसका दिया हुआ कुलचा ज़रूर खाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम यह कुलचा खाओ जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए अपने हाथ से पकाया है। यह कहकर उसने रात को पकाया हुआ कुलचा बद्र को दिया। बद्र बड़ी देर तक उसकी प्रशंसा करता रहा कि इस कृपा को कभी भूल न सकूंगा। इसी वार्तालाप में उसने मलिका का दिया हुआ कुलचा छिपा दिया और अब्दुल्ला का दिया हुआ कुलचा खा लिया और उसके स्वाद की बड़ी प्रशंसा की। मल्लिका ने उसके पूरा कुलचा खा लेने पर उस पर जल छिड़का और कहा, भद्दा काना घोड़ा बन जा। किंतु बद्र ने साधारण कुलचा खाया था, इसीलिए उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। मल्लिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जादू ने असर क्यों नहीं किया। उसने सोचा कि कुलचा तैयार करने में कुछ भूल हो गई होगी और रात को वह फिर होशियारी से जादू का कुलचा तैयार करेगी और इस समय इसे किसी प्रकार का संदेह होना न चाहिए। अतएव जब बद्र ने अब्दुल्ला के कुलचे के नाम पर उसी का कुलचा उसे दिया तो वह कुछ न देख सकी और उसे खा गई। बद्र ने उसे मुंह पर पानी के छींटे देकर कहा, घोड़ी बन जा।
वह तुरंत घोड़ी बन गई। अपनी यह दशा देखकर वह बड़ी दुखी हुई और बद्र के पांव पर अपना थूथन रगड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगी, किंतु ये बेकार था। बद्र चाहने पर भी उसे स्त्री नहीं बना सकता था। बद्र ने साइस से कहा कि इस घोड़ी के मुंह में लगाम लगा दो, किंतु उसके मुंह में कोई लगाम ठीक से जमती ही नहीं थी। फिर बद्र ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर साइस को बिठाया और घोड़ी बनी हुई मलिका को रस्सी बांधकर घसीटता हुआ अब्दुल्ला की दुकान पर ले गया। अब्दुल्ला ने दूर से यह दृश्य देखा तो प्रसन्न हुआ। वह समझ गया था कि बद्र अपने कार्य में सफल हुआ है और मलिका को उसकी दुष्टता का उचित दंड मिला। बद्र घोड़े से उतरा, साइस के हाथ में नई घोड़ी की रस्सी दी और दुकान में चला गया। अब्दुल्ला ने उठकर उसे गले लगाया और उसकी चतुरता की बड़ी प्रशंसा की। बद्र ने उसे पूरा हाल बताया और कहा कि इसके मुंह में कोई लगाम नहीं समाती। बूढ़े अब्दुल्ला ने अपने घोड़ों में से एक की लगाम लगाई तो वह घोड़ी बनी हुई मलिका के मुंह में आ गई। फिर उसने बद्र से कहा कि अब तुम इस देश में बिल्कुल न ठहरो, इसी घोड़ी पर सवार होकर अमुक मार्ग से होते हुए अपने देश को चले जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये लगाम कभी इसके मुंह से निकलने न पाए, वरना यह तुम्हारे काबू के बाहर हो जाएगी। ये कहकर और रास्ते का ब्यौरा देकर वृद्ध ने उसे विदा किया। बद्र उसी घोड़ी बनी हुई रानी पर बैठकर चल दिया। कई दिनों के बाद वह एक देश में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा मिला। यह दूसरा बूढ़ा भी बड़ा सभ्य आदमी लगता था। उसने बद्र से उसके बारे में पूछा कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाने का इरादा है, यात्रा ठीक से हो रही है या नहीं आदि। बूढ़ा उसे इन्हीं बातों में लगाया था कि एक भिखारिन सी दिखाई देने वाली बुढ़िया आई और बोली, तुम मुझे ये घोड़ी दे दे और कोई अच्छा घोड़ा ले लो। मेरे पुत्र की घोड़ी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन वो मर गई। मेरा बेटा इससे बड़ा दुखी है। तुम जो भी दाम इस घोड़ी का मांगोगे मैं दूंगी। बद्र को तो घोड़ी बेचनी ही नहीं थी। उसने इनकार किया। बुढ़िया पीछे पड़ गई और बोली, बेटा मुझ पर दया करो, घोड़ी न मिली तो मेरा बेटा दुख से मर जाएगा और वो मर गया तो मैं भी जीवित न रह सकूंगी। बद्र ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि इसका मूल्य बहुत है, तुम दे नहीं सकोगी। बुढ़िया ने कहा कि तुम दाम बताओ तो मैं किसी भी तरह का दाम दूंगी। बद्र ने सोचा है भिखारिन अधिक से अधिक कुछ रुपयों का प्रबंध कर सकेगी, इसीलिए उसने कहा कि तुम मुझे 1000 अशर्फी दो और ये घोड़ी ले जाओ। बुढ़िया ने यह सुनते ही अपनी कमर में बंधी हुई थैली निकाली और बद्र को देकर कहा, यह अशर्फिया गिन लो और घोड़ी मुझे दो। 2000 अशर्फिया कम हो तो मेरा घर पास ही है, फौरन लाकर दे दूंगी। अब बद्र घबराया और बोला, अम्मा ये थैली रख लो, मैं इस घोड़ी को किसी भी मूल्य पर नहीं बेचूंगा। बूढ़ा पास ही खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था। वो बोला, भाई अब तो तुम्हें ये घोड़ी देनी ही पड़ेगी। तुम्हें इस देश का नियम नहीं मालूम है। यहाँ पर जो आदमी व्यापार में धोखा करता है उसे प्राणदंड मिलता है। तुमने जो मूल्य मांगा वह इस बुढ़िया ने दे दिया। अब तुम बेकार की हुज्जत न करो। घोड़ी बुढ़िया की हो गई, उसे फौरन बुढ़िया को दे डालो। सौदे का गवाह मैं हूँ। बादशाह ने अगर सुना कि तुम सौदे से फिर रहे हो तो फिर समझ लो कि भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकेगा। बद्र यह सुनकर बहुत परेशान हुआ और फिर बहुत सोचने पर भी उसे घोड़ी को बचाने का कोई उपाय न सूझा। अंततः वह घोड़ी से उतर पड़ा और उसने घोड़ी की लगाम बुढ़िया के हाथ में दे दी। बुढ़िया घोड़ी को पास ही बहने वाली एक नहर पर ले गई और उसकी लगाम निकालकर उसने घोड़ी के मुंह पर पानी छिड़क कर कहा, मेरी प्यारी बेटी, घोड़ी का शरीर छोड़कर अपने पुराने शरीर में आ जाओ। ये कहते ही मलिका अपने असली रूप में आ गई। बद्र यह देखकर डर के मारे गश खाकर जमीन पर गिरने लगा। उस बूढ़े ने बद्र को थाम लिया। बुढ़िया वास्तव में मलिका की माँ थी और मलिका ने सारी जादू की विद्या उसी से सीखी थी। बेटी को असली रूप में लाकर उसने अपने गले से लगाया। इसके बाद उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे पश्चिम की ओर से एक महाभयानक और अति विशाल दैत्य प्रकट हुआ। उसने एक हाथ से बद्र और दूसरे हाथ से मलिका और उसकी माँ को उठाया और आकाश में उड़कर उसने 2 क्षण ही में सबको मलिका के महल में पहुंचा दिया। मलिका ने वहां पहुंचने पर दांत पीसते हुए बद्र से कहा, दुष्ट, मेरे एहसानों का तूने यह बदला दिया। अब देख मैं तुझे कैसा दंड देती हूँ। तेरे बने हुए चाचा को मैं बाद में समझूंगी। यह कहकर उसने हाथ में पानी लेकर बद्र पर छिड़का और कहा, मनहूस उल्लू बन जा। बद्र उल्लू के रूप में आ गया। फिर मलिका ने उसे एक नई दासी को देकर कहा, इसे पिंजरे में बंद कर दे और इसे दाना पानी कुछ न देना, अपने आप भूखा मर जाएगा। दासी दयालु थी। उसने बद्र को पिंजरे में तो बंद कर दिया, किंतु मलिका से छुपाकर उसे खाना पानी देती रही। उस दासी ने उसी दिन गुप्त रूप से अब्दुल्ला से भी कहा, मलिका ने तुम्हारे भतीजे को पकड़ लिया है।
वह देर सवेर उसे तो मार ही डालेगी। अब तुम अपनी जान बचाओ, क्योंकि उसने तुम्हें मारने की भी धमकी दी है। अब्दुल्ला ने समझ लिया कि कठिनतम समय आ गया है और अपनी शक्ति से पूरा काम लेना चाहिए। उसने एक विशेष ध्वनि निकाली। तुरंत ही एक जिन्न प्रकट हो गया। उसके 4 हाथ थे और सबों में पंखे लगे थे। उसका नाम बर्क था। उसने आते ही कहा, स्वामी क्या आज्ञा है? अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हें बद्र के प्राणों की रक्षा करनी है, किंतु अभी सिर्फ ये करो कि इस दासी को ईरान के शाही महल में पहुंचा दो, ताकि इसके मुंह से राजमाता गुलनार अपने पुत्र का पूरा समाचार जान ले। जिन ने तुरंत ही उस दासी को ईरान के राजमहल की छत पर पहुंचा दिया। दासी जीने से उतरकर नीचे गई तो देखा कि गुलनार और उसकी माता चिंतित होकर बातचीत कर रही थी। दासी ने विनयपूर्वक दोनों को प्रणाम किया और बताया कि बद्र जादू देश की मलिका की कैद में उल्लू बनकर पड़ा हुआ है। गुलनार ने दासी को गले लगा लिया और उसके काम की बड़ी सराहना की। फिर उसने आज्ञा दी कि यह मुनादी करवाई जाए कि बादशाह बद्र 2-1 दिन में ही देश में आने वाले हैं। तीसरी बात उसने यह कहा कि आग मंगाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डालकर मंत्र पढ़ा और इस तरह अपने भाई साले को बुला लिया। साले के आने पर उसने बताया कि तुम्हारा भांजा बद्र जादू के देश की अग्निपूजक रानी की कैद में उल्लू बनकर पड़ा हुआ है। साले ने अपनी समुद्री सेना को तुरंत जादू के देश में पहुंचने का आदेश दिया और कहा कि मैं भी वहां शीघ्र आ रहा हूं। फिर उसने जिन्नों की एक बड़ी फौज इकट्ठी की और उसे लेकर उक्त देश में पहुंच गया। दोनों सेनाओं के प्रचंड आक्रमण से वह देश कुछ ही घंटों में पराजित हो गया और सेना ने महल में प्रवेश करके मलिका तथा दूसरे सभी अग्निपूजकों को मार डाला। गुलनार भी वहां पहुंच गई थी। उसने दासी से कहा कि वह पिंजरा उठा लाओ जिसमें बद्र बंद है। वह पिंजरा बाहर ले आई और उल्लू बने हुए बद्र को उसने बाहर निकाल लिया। गुलनार ने भी अभिमंत्रित जल उस पर छिड़क कर कहा, अपने पुराने रूप में आ जा। वह अपने असली शरीर में आ गया और गुलनार ने उसे गले लगाया। फिर बद्र ने अपने मामा और अन्य संबंधियों से उचित रूप से भेंट की। उसने और दासी ने बद्र पर अब्दुल्ला के एहसानों का उल्लेख किया। गुलनार सबको लेकर अब्दुल्ला के घर गई और बोली, आप ही की कृपा से बद्र मुझसे दोबारा मिला है। आपके उपकार का बदला मैं किस प्रकार दूं? बूढ़े ने कहा, मुझे तो भगवान ने जो कुछ दिया है वही मेरे लिए बहुत है, किंतु मुझे इनाम देना ही चाहे तो ये दीजिए कि बादशाह बद्र का विवाह इस दासी से कर दे, क्योंकि यह सुंदर और चतुर भी है और इस समय इसने बद्र की और मेरी अमूल्य सेवा की है। गुलनार ने यह मान लिया और काजी को बुलाकर बद्र के साथ दासी का विवाह करा दिया। अब बद्र ने माँ से कहा, मैंने तुम्हारी और इन पिता तुल्य अब्दुल्ला साहब की आज्ञा बगैर ना नुकर के मान ली, लेकिन तुम जानती हो कि मेरी हार्दिक इच्छा समंदाल देश की शहजादी जवाहर से विवाह करने की है। गुलनार ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, उसका प्रयत्न भी करेंगे। यह कहकर उसने समुद्री कटक को आदेश दिया कि जल थल में जहाँ भी बद्र के योग्य राजकुमारी देखो उसे बद्र के साथ ब्याहने को यहाँ ले आओ। बद्र ने कहा, यह सब बेकार बातें हैं। मैं तो शहजादी जवाहर से ही विवाह करूंगा, किसी और से नहीं। उसने मुझे जो कष्ट दिया है वो अपने पिता के कष्ट से कुपित होकर दिया है। अगर आप लोग समंदाल नरेश को कैद से छुड़ाकर यहाँ बुलाए तो वह अब जवाहर से मेरे विवाह की बात अवश्य स्वीकार कर लेगा। गुलनार ने कहा, बेटे, अभी तो वह तुम्हारे मामा की कैद में है। उसको यहाँ आने पर ही मालूम होगा कि उसे विवाह स्वीकार है या नहीं। अब बद्र ने साले से प्रार्थना की कि समंदाल नरेश को कैद से छुड़ाकर यहाँ लाओ। साले ने आग में लोबान डालकर मंत्र पढ़ा और तुरंत ही समंदाल नरेश को भी वहां पहुंचा दिया गया। बद्र उसके चरणों पर गिरा और विनयपूर्वक बोला, साले मामा ने मेरे लिए ही शहजादी जवाहर का हाथ मांगा था। मैं ईरान का बादशाह हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे साथ अपना संबंध स्वीकार कीजिए। जो कुछ अभी तक हुआ उसे भूल जाइए। समंदाल नरेश उसकी इस विनयशीलता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे उठाकर गले लगाते हुए बोला, तुम्हारी बातों से लगता है तुम जवाहर के बगैर जीवित नहीं रहोगे। तुम्हें उससे इतना गहरा प्रेम है तो मैं इनकार कैसे करूं? मैंने पूरे हृदय से उसे तुम्हें दिया। उसकी ओर से भी इत्मीनान रखो। उसने कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और मैं कहूँगा तो वह तुम्हारे साथ विवाह करने को खुशी से तैयार हो जाएगी। ये कहकर उसने अपने सरदारों को आदेश दिया कि शहजादी जवाहर जहाँ भी हो वहाँ से उसे यहाँ ले आए। वे लोग उसकी खोज में निकले और अल्प समय ही में उसे ढूंढकर उस स्थान पर ले आए जहाँ उसका पिता था। समंदाल नरेश ने जवाहर
जवाहर को गले लगाकर कहा, बेटी, मैंने बादशाह बद्र को वचन दिया है कि तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दूंगा। आशा है तुम इस बात को मान जाओगी। जवाहर ने कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, किंतु बादशाह बद्र से बहुत लज्जित हूँ। मैंने क्रोध में आकर उनसे बड़ा बुरा सलूक किया। मालूम नहीं कि वे इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे या नहीं। बद्र ने कहा, तुमने वास्तव में क्रोध में आकर मुझे दुख दिया था। अब मैं उसे भूल गया और तुम भी उसे भूल जाओ। एक खुशी की बात यह भी हुई कि मलिका के मर जाते ही वे सब लोग जिन्हें मंत्रबल से जानवर बना रखा गया था अपने मनुष्य रूप में वापस आ गए और विवाह में हंसी खुशी शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने देशों को चले गए। फिर समंदाल नरेश अपने सरदारों के साथ अपने देश को गया। बादशाह बद्र अपनी माता और पत्नियों को लेकर ईरान को रवाना हुआ और कुछ दिन वहां रहने के बाद साले भी अपनी माता के साथ अपने देश को वापस हुआ।